नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई और जो मंत्री और विधायक जीते हैं, उनको हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? रणबीर गंगवा हमारे साथ हैं। सर, क्या उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे हमारा नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के समान विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। 48 विधायक हमारे हैं आज प्रदेश के अंदर, और जिन 42 सीटों के ऊपर हमारे विधायक नहीं जीत पाए, उनके वहाँ भी एक-एक किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी मंत्री की, किसी विधायक की ड्यूटियाँ लगाई गई है। और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी समस्याएं सुन करके, वहाँ की जो डेवलपमेंट की बात है वो भी सरकार के सामने रख करके और वहाँ की भी डेवलपमेंट करवाई जा सके। क्योंकि वैसे तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर चाहे वो कोई विपक्ष का विधायक होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो वहाँ की बात सरकार के सामने रखे। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही बात कह देते हैं जा करके, हमारी तो सरकार नहीं है जी, सरकार कुछ करती नहीं, हम क्या करें। इसलिए हमने पार्टी संगठन ने हमारे अपने विधायकों की, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि जो जिस कंस्टिट्यूंसी में हमारा विधायक नहीं है, वहाँ भी उनका प्रभारी बना करके, ताकि वहाँ की समस्याएं सरकार के सामने रख करके वहाँ डेवलपमेंट कराई जा सके, वहाँ के लोगों की बात भी वो सुनी जाए, उनको यूँ ना लगे कि हमारा विधायक जो है वो नहीं है। आपने कोई रिपोर्ट ली है? कहाँ-कहाँ सड़कें खराब हुई हैं या नहीं हुई हैं? क्या कोई रिपेयर का काम होगा? देखिए, जहाँ तक रिपेयर की बात है, हमने पहले ही सड़कों की रिपेयर करवाने का काम हमने किया है। जैसे माननीय सीएम साहब ने भी आश्वासन हाउस के अंदर दिया था कि हम जून तक सारी सड़कों की जो रिपेयर है जो वो हम करवा देंगे। हमने जिस तरीके से हमारी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो 30,664 किलोमीटर जो रोड है हमारा, उसका रखरखाव करने का काम करता है। लगभग 15,000 किलोमीटर के जो रोड है वो डीएलपी पीरियड के अंदर थी। हमने उसी एजेंसी से काम करवाने का काम उस पे किया है, जिस एजेंसी ने उसको बनाया था। और एक आध एजेंसी ऐसी थी जिसने काम करने से इनकार कर दिया था। टोटल 15,000 किलोमीटर में से 127 किलोमीटर ऐसी है जिस पे काम पैच वर्क उन्होंने नहीं लगाए, इसलिए उनकी हमने बीजीबी कैश करवाने का काम जो किया है और डिपार्टमेंट से वहाँ पे काम करवाया है। इसी तरीके से लगभग 5,500 किलोमीटर पे हमारे काम ऑलरेडी जो चले हुए थे, जिस पे टेंडर हो गए और उस पे काम हो रहे थे। और 5,000 किलोमीटर रोड हमारी ऐसी थी जिसके ऊपर बिल्कुल वो ठीक-ठाक थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी भी रोड थी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, और कई रोड तो ऐसी थी जिसके ऊपर पैच वर्क भी नहीं लगाए जा सकते थे। उन 5,000 किलोमीटर को हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में ले लिया है, और इस दिसंबर तक जो है हम वो पूरे के पूरे उसके टेंडर करके उसको दोबारा नया कारपेट करने का काम जो है वो करेंगे। जहाँ तक बरसात की बात है, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि हमारे जो जेई एसडीओ है वो फील्ड के अंदर रहें और अपना देखने का काम करें। कहीं भी कोई ज़्यादा बारिश से कई बार रोड टूट जाती है, तो वहाँ तुरंत अपने जेसीबी वगैरह का प्रबंध रख करके वहाँ कोई कटाव अगर हो जाए ज़्यादा बारिश से, तो उसको ठीक करने का काम करें। और उस बारिश के तुरंत बाद हम जो है, बारिश से भी अगर जो कहीं कोई गड्ढे कोई और होंगे तो उसको भी रिपेयर करने का काम करेंगे। जी। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारत पर टैरिफ लगा दिया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया, कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ कर दी कि अब टैरिफ का तोहफा उन्होंने दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आज का भारत जो है मोदी जी का भारत है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। हमने ओपन मार्केट है विश्व की, और जहाँ देश हित की बात होगी, जहाँ देश का हित होगा, वहीं से सामान खरीदने का काम करते हैं। आज ही मैंने मीडिया के माध्यम से जो पढ़ा है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जो भारत जो है वो रूस से क्रूड ऑयल और दूसरे उपकरण जो है वो ज़्यादा खरीद करने का काम करता है। तो इस तरीके के दबाव में भारत काम जो है नहीं करता। और वो चलो इनका अपना मामला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में तो उसके बाद में कहीं न कहीं कोई बात सेंटर केंद्र गवर्नमेंट के स्तर पे कोई की जाएगी। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसी विदेश नीति है जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है सॉलिड ऑयल को लेकर, और कभी ऐसा दिन आएगा कि भारत को पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे?
कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो तो उनका मामला है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है और तेजी से विकास करने वाला भारत है। कहाँ से क्या जरूरत पड़ेगी वो अच्छी तरीके से हमारा नेतृत्व जानता है और कहाँ किस तरीके से पूरे आज विश्व के अंदर भारत का गौरव जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। हमारी विदेश नीति भी हमारी अपनी जो नीति है उसके हिसाब से ही, जैसे मैंने पहले कहा कि ओपन बाजार है और वहाँ से जहाँ से भी देश हित का होगा वहीं से हम जो माल खरीदने का काम जो है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।